नमस्कार। ज्योतिष में ना एक बड़ी ही मजेदार और शक्तिशाली स्थिति बनती है। एक ऐसी स्थिति जो आपके साहस, आपके बात करने के अंदाज और जोखिम लेने की क्षमता को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाती है। और ये तब होता है जब छाया ग्रह राहु कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है, जिसे हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। तो आज हम इसी शक्तिशाली कॉम्बिनेशन के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। अच्छा, आपने अपने आसपास ऐसे लोग तो जरूर देखे होंगे जो किसी भी चुनौती से घबराते नहीं, मतलब कोई भी रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहते हैं। और सोशल मीडिया पर तो जैसे वही छाए रहते हैं, कम्युनिकेशन के तो माहिर होते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी यही लोग इतनी जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं ना कि उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। मतलब उनका जो बेखौफ अंदाज है वही कभी कभी उनकी परेशानी का कारण बन जाता है। तो ज्योतिष की नज़र से देखें तो इस तरह का जो पर्सनैलिटी पैटर्न है वो एक बहुत मजबूत संकेत हो सकता है। ये इशारा करता है कि शायद उस व्यक्ति की कुंडली में राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है। आज हम इसी रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी चर्चा को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले राहु का एक छोटा सा परिचय, फिर व्यक्तित्व और साहस पर इसका असर, उसके बाद संवाद और कौशल, फिर रिश्ते और करियर, आध्यात्मिक सबक क्या हैं, और आखिर में हम उपाय और एक पूरे सारांश पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राहु और तीसरे भाव की बुनियादी बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरी ज्योतिषीय स्थिति की नींव है। तो सबसे पहले ये तीसरा भाव आखिर है क्या? देखिए, इसे कहते हैं पराक्रम भाव। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये भाव दिखाता है आपका साहस, आपकी हिम्मत, किसी भी काम को शुरू करने की आपकी पहल। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आप कैसे बात करते हैं, आपकी लिखने की, मीडिया की या मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं, और हाँ, आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते कैसे हैं, ये सब कुछ इसी भाव से जुड़ा है। अब जरा सोचिए, इस पराक्रम के घर में आकर बैठ गया है राहु। राहु का काम क्या है? वो एक एम्पलीफायर की तरह है। मतलब वो जिस भी घर में बैठता है उस घर के गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। तो तीसरे घर में बैठकर ये व्यक्ति को बिल्कुल निडर बना देता है और रिस्क लेने की जो आदत है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसका सीधा सीधा नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि साहस और जोखिम लेने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अक्सर पहले करो बाद में सोचो वाले मोड में चला जाता है। एक्शन लेने में तो बहुत तेज होते हैं, पर उसके क्या परिणाम होंगे इस पर शायद बाद में सोचते हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन किसी के व्यक्तित्व और साहस को कैसे बनाता है। मजेदार बात यह है कि यहाँ साहस के 2 बिल्कुल अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो क्या मिलता है? ये लोग कमाल के बोल्ड और फियरलेस होते हैं। मतलब डर तो जैसे जानते ही नहीं। रिस्क लेने की इनकी जो एबिलिटी होती है ना, वो गजब की होती है। और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स भी जबरदस्त। इसी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के दम पर तो ये सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इसका नेगेटिव साइड ये है कि यही साहस कई बार ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। वो जल्दबाजी में काम करते हैं, अपनी बातों से दूसरों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और हाँ, गुस्सा भी उन्हें काफी जल्दी आ सकता है। तो इसे हम एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि ये लोग रिस्क से नहीं डरते, लेकिन कभी-कभी वही रिस्क इन्हें असलियत का आईना दिखाता है और शायद डरना भी सिखाता है। जीवन के अनुभव ही इन्हें संतुलन में लाते हैं। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन और स्किल्स की। जब राहु तीसरे घर में हो तो व्यक्ति की आवाज, उसकी बातें और उसके कौशल एक 2-धारी तलवार की तरह हो जाते हैं। मतलब ये एक हथियार भी बन सकता है और एक बहुत शक्तिशाली औजार भी। देखिए, अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या मार्केटिंग जीनियस बन सकता है। डिजिटल दुनिया में उसे जबरदस्त सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर यही ऊर्जा नेगेटिव हो जाए तो यही कम्युनिकेशन झूठी कहानियां गढ़ने, गॉसिप फैलाने और लोगों को गुमराह करने का जरिया बन सकता है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, इनके शब्द एक ब्रांड भी बना सकते हैं और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो महत्वाकांक्षा का रास्ता है, ये इनके रिश्तों को, खासकर भाई बहनों के साथ, और इनके करियर को किस तरह से प्रभावित करता है।
भाई बहनों के साथ इनका रिश्ता अक्सर थोड़ा हटके होता है, या तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है या फिर एक दूरी सी बनी रहती है। ईगो क्लैश और गलतफहमियों का खतरा हमेशा बना रहता है। पर हाँ, अगर इस ऊर्जा को सही से संभाला जाए तो भाई बहनों के जरिए तरक्की के रास्ते भी खुल सकते हैं। अच्छा, तो करियर के लिए कौन से फील्ड इनके लिए सबसे अच्छे हैं? जाहिर है वो फील्ड जहां साहस और दमदार कम्युनिकेशन की जरूरत हो, जैसे कि मीडिया और जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, एक्टिंग और कंटेंट क्रिएशन, या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स। इन सब में ये कमाल कर सकते हैं। और एक बात तो लगभग तय है, ये लोग ज्यादातर सेल्फ मेड होते हैं। ये किसी के सहारे का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद रिस्क लेकर अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। हर ज्योतिषीय स्थिति का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी होता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि राहु तीसरे घर में बैठकर आखिर कौन सा आध्यात्मिक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ साहस की एक पूरी यात्रा है। शुरुआत में क्या होता है? व्यक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए या थ्रिल के लिए रिस्क लेता है। उसका साहस अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसे ये एहसास होता है कि असली साहस तो अनुशासन और धैर्य में है, दिखावे में नहीं। तो यहाँ जो मुख्य सबक सीखने हैं वो हैं धैर्य रखना सीखना, अपनी बात को साफ साफ और सच्चाई से कहना, और सबसे जरूरी अपने अहंकार पर काबू पाना। जैसे ही इन चीजों पर काम शुरू होता है, राहु की ऊर्जा पॉजिटिव होने लगती है। तो राहु का दिया हुआ जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि सिर्फ तेजी से काम मत करो, बल्कि समझदारी से काम करो। स्पीड और इंटेलिजेंस का जो बैलेंस है वही सफलता की असली कुंजी है। तो अब जब हमने इसके अच्छे बुरे हर तरह के प्रभाव को समझ लिया है, तो चलिए आगे के रास्ते की बात करते हैं। अब हम कुछ उपायों और इस पूरी चर्चा के एक छोटे से सारांश पर नजर डालेंगे। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय हैं जो राहु की ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। पहला, कोई भी फैसला लेने से पहले एक पल रुकें और सोचें। दूसरा, अपनी बात हमेशा सीधी और स्पष्ट रखें, घुमा फिरा कर नहीं। और तीसरा, याद रखें हर रिस्क लेना जरूरी नहीं होता, सोच समझकर कदम उठाएं। अगर हम ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो राहु के मंत्र ओम भ्राम भीम भ्रौं सह राहवे नमः का जाप करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान करना और अपने भाई बहनों की मदद करना, ये भी राहु के नेगेटिव असर को कम करने में काफी सहायक होता है। और जो सबसे जरूरी आध्यात्मिक सलाह है वो ये है कि अपने साहस को हमेशा अनुशासन के साथ बैलेंस करके चलें। जब हिम्मत के साथ अनुशासन जुड़ जाता है तो इंसान बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को भी छू सकता है। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में कहें तो तीसरे भाव में राहु का मतलब है जबरदस्त साहस, जिसके साथ जल्दबाजी में काम करने का एक रिस्क भी जुड़ा होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। देखिए, अगर इस ऊर्जा को सही दिशा मिल गई तो व्यक्ति एक कामयाब इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर या मीडिया स्टार बन सकता है। लेकिन अगर दिशा गलत हो गई तो फिर नुकसान, गलत फैसले और बेवजह के विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है तीसरे भाव में राहु पर यह गहरी चर्चा आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रही होगी। आपके मन में कोई भी सवाल हो या आपका अपना कोई अनुभव हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर बात करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।